कहा जाता है, कुछ किताबें लफ्जों से नहीं, जादू से लिखी जाती हैं। पहाड़ों के पीछे एक ऐसा गांव था जहां हवा में खुशबू नहीं, यादें बसा करती थीं। वहां एक छोटी सी परी रहती थी, ईरा। ईरा कभी अपनी चमकती रोशनी से आसमान को जगमगाती थी, मगर अब उसके परों की चमक बुझ चुकी थी। लोग कहते थे, इसका जादू खत्म हो गया है, मगर कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में अब भी एक अधूरा ख्वाब धड़क रहा था। एक रात जब आसमान पर नीला चांद चमक रहा था, दरख्तों के पत्तों में से एक पुरानी डायरी आ गिरी। डायरी के सरवरक पर चांदनी के हरूफ में लिखा था, जो इसके राज को समझेगा वो अपना खोया हुआ जादू पालेगा। ईरा ने डायरी को छुआ और लम्हे भर में उसके परों पर रोशनी की एक चमक लौट आई। क्या ये इत्तेफाक था या किसी भूली हुई जादू की वापसी की शुरुआत? कभी एक वक्त था जब एरा जादू की दुनिया की सबसे नडर परी मानी जाती थी। उसकी हंसी से फूल खिलते और उसके परों से रोशनी की बारिश बरसती थी, मगर वक्त के साथ वो चमक जैसे कहीं खो गई। एक दिन जब उसके करीबी दोस्त ने कहा, एरा, तुम्हारा जादू खत्म हो चुका है। ये लफ्ज उसके दिल पर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रोशनी छीन ली हो। उसने खुद के यकीन खो दिया और उड़ना छोड़ दिया। अब वो चांदनी रातों में बस इतना सोचती, काश मेरा जादू एक बार फिर लौट आए। ईरा ने डायरी के सफ़ात खोले और हर सफ़े पर चमकती हुई तहरीर जैसे खुद बोलने लगी। पहला सफ़ा उसकी आंखों के सामने झलक उठा, जादू तभी जागता है जब दिल साफ हो। सफ़ात अपने आप पलटने लगे और नीली रोशनी की नर्म लहर फिजा में फैल गई। ईरा ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। हवा में खुशबू और हल्की हलचल महसूस हुई, जैसे कोई पोशीदा दरवाज़ा खुल रहा हो। दरख्तों के बीच से नीली रोशनी की एक राह निकल आई और ईरा जान गई कि ये रास्ता उसे भूली हुई जादू की दुनिया तक ले जाएगा। लेकिन साथ ही दिल में एक खौफ भी जागा, क्या वो इस राज को समझ पाएगी? आयरा जैसे ही नीली रोशनी के रास्ते में कदम रखती है, वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाती है जो ख्वाबों जैसी लगती थी। दरख्तों के पत्ते नीले और चमकदार थे, जैसे हर एक में छिपी रोशनी के जर्रात झलक रहे हों। हवा में एक हल्की खुशबू थी जो यादों और मोहब्बत की कहानी सुनाती महसूस होती थी। हर फूल की पंखड़ी के अंदर एक रोशनी बसती थी और हर रोशनी एक कहानी सुनाती थी। आयरा ने एक छोटा सा झील देखा जिसका पानी नीला और शफ्फाफ था, जिसमें सितारों की झलकियां तैर रही थीं। फिजा में नर्म रोशनी के जर्रात तैर रहे थे, जैसे जादू की बारिश हो। आयरा के पर धीरे धीरे रोशनी से झलकने लगे और वो समझ गए कि ये दुनिया सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। एक आवाज़ ने कहा, जो दिल साफ रखे वो जादू के राज समझ पाएगा। आयरा ने दिल की गहराई में उम्मीद जगाई और अपनी खौफजदा लेकिन पुरजोश सांस के साथ आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसने जान लिया था कि ये नीली दुनिया उसके खोए हुए जादू की चाबी है। एरा जब नीली दुनिया के दिल तक पहुंची, उसने देखा कि डायरी की असल रोशनी एक बड़े क्रिस्टल में बंद थी, जो धीरे धीरे मद्धम पड़ रही थी। कुछ छिपी हुई ताकतें उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। हवा में बिजली की तरह की हलचल और रोशनी के झटके इधर उधर छलक रहे थे। एरा ने दिल में हौसला जमा किया और अपनी सच्चाई और उम्मीद के साथ कहा, मैं अपना जादू वापस लूंगी। उसने परों को फैलाया और नीली रोशनी के साथ क्रिस्टल की तरफ बढ़ गई। क्रिस्टल की गहराई में एक नर्म सा आवाज आया, सिर्फ वो जो दिल से खालिस है जादू की ताकत को वापस ला सकता है। एरा ने अपनी तमाम हिचकिचाहट, खौफ और अधूरा ख्वाब एक तरफ रखा और अपनी मोहब्बत और यकीन के साथ रोशनी को छुआ। एक जोरदार चमक हुई, नीली रोशनी हर तरफ फैल गई और एरा के परों ने पहली बार पूरी तरह चमक पकड़ी। एरा का खोया हुआ जादू वापस आ गया। एरा ने महसूस किया कि उसका जादू सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई और उम्मीद में छुपा था। नीली दुनिया के हर फूल, हर दरख्त, हर रोशनी ने उसे खुशामदीद कहा। गांव की हवा में दोबारा खुशबू और यादें बिखर गईं। एरा के परों की चमक आसमान तक पहुंच गई और वो जान गई कि कभी भी अपनी रोशनी ना खोए। अब वो ना सिर्फ अपना जादू दोबारा पा चुकी थी, बल्कि अपनी हिम्मत और दिल की ताकत भी जान गई थी।
सच्चा जादू वो नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वो है जो दिल में जलता है, यकीन, उम्मीद और मोहब्बत की रोशनी बनकर।